नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रोनॉमी इंडिया में, जहां खेती होती है वैज्ञानिक सोच के साथ और मुनाफा होता है दोगुना। कभी आपने सोचा है धान की फसल में DAP डालें या सिंगल सुपर फास्फेट, NPK डालें या यूरिया और पोटास को मिलाकर डालें? क्या आप भी खाद को लेकर परेशान रहते हैं कि कौन सी खाद डालना चाहिए, कौन सी खाद नहीं डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए? तो यह वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि DAP, NPK और सिंगल सुपर फास्फेट में अंतर क्या होता है और आपको किस खाद का चुनाव कब करना है। पहले मैं बताऊंगा DAP के बारे में, जिसे डाई भी बोलते हैं आप। इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पाया जाता है। इसे आप अंतिम जुताई के समय या रोपाई के समय डाल सकते हैं। और कितना डालना है तो 30 से 40 किलो प्रति एकड़ आप डाल सकते हैं। और इसके क्या क्या फायदे होते हैं? अगर आप DAP डालते हैं तो पौधों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी और शुरुआती में बहुत अच्छी वृद्धि हो जाएगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण खाद है NPK 12-32-16, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसे आप रोपाई के साथ डाल सकते हैं। मात्रा की हम लोग बात करें कि कितना डालना है तो 40 से 55 किलो प्रति एकड़ आप डाल सकते हैं। किसान साथियों ध्यान दें, पोटास पहले से मौजूद है तो MOP की मात्रा आप घटा सकते हैं, मतलब कि म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा आप घटा सकते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण खाद है सिंगल सुपर फास्फेट, इसमें फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम पाया जाता है। इसे आप रोपाई के साथ या उसके पहले डाल सकते हैं। और कितना डालना है तो 80 से 110 किलो प्रति एकड़ आप डाल सकते हैं। इसके क्या क्या फायदे होते हैं? पहली बात तो ये सस्ता होता है और इसको डालने से सल्फर भी मिल जाता है। अगर आपके खेत में सल्फर की कमी है और बजट आपका कम है तो सिंगल सुपर फास्फेट आप डाल सकते हैं। अगर अच्छा पोषण चाहिए कि तीनों आवश्यक पोषक तत्व आपके पौधों को मिल जाएं तो आपको NPK डालना चाहिए। और अगर आपको पौध जल्दी विकसित करना है तब आपको DAP डालना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा माइक्रो और सपोर्टिव खादों के बारे में। उसमें पहला है यूरिया। यूरिया आपको 90 से 100 किलो डालना है। इसे आपको एक साथ नहीं डालना है। इसे आप 3 हिस्सों में बांटकर डालेंगे। पहला आप डालेंगे 7 से 10 दिन के बाद, दूसरा डालेंगे 20 से 30 दिन बाद और तीसरा डालेंगे 40 से 50 दिन बाद। दूसरा है पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास। इसे आप देंगे 25 से 40 किलो। इसे आप 2 बार में देंगे, आधा रोपाई के समय और आधा देंगे आप बालियां आने से पहले देंगे। तीसरा है जिंक और सल्फर। जिंक सल्फेट 33% वाला 5 से 7 किलो आप डालेंगे। अगर आपने सिंगल सुपर फास्फेट नहीं दिया है तब आप सल्फर 90% वाला 3 से 4 किलो उपयोग करेंगे। अगर आप अपनी धान में जिंक और सल्फर नहीं डालेंगे तो आपका उत्पादन कम होगा और इससे बहुत ज्यादा आपको नुकसान हो सकता है। अब मैं आपको स्प्रे करने वाली घुलनशील खादों के बारे में बताऊंगा। धान की बालियां आने से पहले आप पौधों को टॉनिक दे दीजिए। इसमें 19-19-19 1 किलो प्रति एकड़ 25 से 30 दिन पर देना है। 052-34 और बोरान गभूट अवस्था में देना है। 13-045 दाना बनने के समय आप दे सकते हैं। अगर आपको स्प्रे करना है तो आपको या तो सुबह करना है या फिर शाम में करना है। सबसे बेस्ट खाद वो है जो आपके खेत की जरूरत, किस्म और बजट से मेल खाए। कोई खाद अच्छी या खराब नहीं होती, गलत समय और मात्रा उसे बेअसर बना देती है। तो खाद को समझिए, लेकिन आंख बंद कर किसी भी खाद पर भरोसा मत कीजिए। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए आप कौन सी खाद डालते हैं और हमारे चैनल एग्रोनॉमी इंडिया को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए खेती के इस वैज्ञानिक सफर से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।